स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुट्स गुरु पर। जैसे कि आप सभी को पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे। जैसे आप लोगों को सबसे पहले हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। देखिएगा, मस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत का। जो पहला क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। यानी मंगलम पाठ जो है वो किसने लिखा है। ए में है माघ, बी में है कालिदास, सी में है भास और डी में है वेद व्यास। तब लोग बता दें कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। यानी मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ए में है वेद से, बी में पुराण से, सी में उपनिषद से और डी में वेदांग से। तब लोग बता दें मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित किया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर कर रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद जो है उन किस को लिखा है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए में है कालिदास, बी में है वाल्मीकि, सी में है वेद व्यास और डी में है तुलसीदास। तब लोग बता दे जो उपनिषद के रचनाकार है वो है वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है। ए में कह रहा है कि साहित्य, बी में संस्कृत, सी में है वैदिक साहित्य, डी में है गीता। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। ए में है 10, बी में है 8, सी में है 5 और डी में है 7। तब आपको बता दें जो मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्र है। टोटल कितने हैं? 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। जो मंगलम पाठ है उसमें किस प्रकार का मंत्र है। पदात्मक, गदात्मक, संकलनात्मक और डी में है नट्यात्मक। आप लोगों को बता दें कि जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है। तो पदात्मक मंत्र है। किस प्रकार के? पदात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है। ए में है आत्मा, बी में है देवता, सी में है ऋषि, डी में है दानव। आपको बता दें कि जो इसका आंसर हो जाएगा महान से भी महान क्या है? आत्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर कह रहा है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ए में है आत्मा, बी में है परमात्मा, सी में है सिंह और डी में है विधा। तो आपको बता दें कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। जो आत्मा है इसे हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। ए में क्रोध, बी में मोह, सी में असत और डी में सत्य। तब बता दें किसकी जय होती है। तो सत्य की हमेशा जय होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। जितने विद्वान हैं शोक रहित होकर किसको देखता है। ए में है आत्मा, बी में है विद्या, सी में है परमात्मा और डी में है मानव। तो आपको बता दें जो जितने भी विद्वान हैं शोक रहित होकर किसको देखते हैं। तो परमात्मा को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है। ए में है घर का, बी में देवलोक, सी में विद्यालय और डी में है युद्ध का। तब बता दें कि सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है। तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रस्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर
12 नंबर कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जितने भी संसार है किसके द्वारा अनुशासित है। ए में है आत्मा, बी में परमात्मा, सी में साहित्य और डी में है इनमें से नहीं। तब आपको बता दें कि जितने भी संपूर्ण संसार है ये किसके द्वारा अनुशासित में रहते हैं, परमात्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। ए में समुद्र में, बी में मानस सरोवर में, सी में तालाब में और डी में झील में। तब आपको बता दें कि नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में जाकर मिल जाते हैं, समुद्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है। तब आपको बता दे कि जो असत्य है इसकी विजय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी महिमा का गायन हुआ है। किसकी महिमा का गायन हुआ है। तो आपको बता दें कि परमात्मा जो है इसकी महिमा हमेशा गाया जाता है। परमात्मा की जो महिमा होती है इनकी हमेशा गाई जाती है। आगे देखिएगा 16 नंबर कह रहा है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है। ईश्वर सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान जितने होते हैं कहाँ जाते हैं, देवलोक जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो बता दें कि जो नदियां होती है, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ देती है और कहां जाकर मिल जाती है, समुद्र में। कहां जाकर मिल जाती है, समुद्र में। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधक किसको पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं। ए में मृत्यु को, बी में अमरता को, सी में सत्य को, डी में जीवन को। तो बता दे कि साधक जो है किसको पार कर जाते हैं। साधक जो होते हैं मृत्यु को पार कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो सत्य धर्म के लिए हिरण्यमेन पात्र को हटा दे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए है असत्य से, बी है हिरण्यमेन पात्र से, सी है असत्य से और डी है अशांति से। तब को बता दे सत्य का जो मुख होता है हिरण्यमेन पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्यमेन पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तब आपको बता दें कि नदियां जो होती है नाम को छोड़ देती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो बता दें कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। ए में है देव, बी में राक्षसम, सी में है आत्मा और डी में है शरीरम। तो आपको बता दें कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है क्या है, बंद है। आत्मा क्या है, बंद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां कहां जाकर मिलती है। जितनी भी नदियां है कहां जाकर मिलती है, तो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। कहां जाकर मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती हैं। बच्चों आप लोग भी जब क्वेश्चन बोलते हैं तो आप लोग भी देखा कीजिए कि आप सबसे पहले आप लोग ध्यान में कर लीजिए कि कौन आंसर सही है। उसके बाद हम बताते हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा कौन कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। ऑप्शन ए है सत्य का, बी है असत्य का, सी है दर्शन का और डी है मानव का। तो बता दें किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से बंद है या ढका हुआ है।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो बता दें जितने भी विद्वान हैं अपने नाम को छोड़कर जाकर कहाँ मिल जाते हैं, परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। कहाँ जाकर मिल जाते हैं, परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ए में है जल मार्ग, बी में सत्य मार्ग, सी में है वायु मार्ग और डी में है असत्य मार्ग। तो बता दें कि जितने भी ऋषि लोग हैं देवलोक की प्राप्ति के लिए उस सत्य मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग को अपनाते हैं, सत्य मार्ग को अपनाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दर्शन शास्त्र का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कह रहा है कि अणु से छोटा क्या है। बताइएगा अणु से छोटा क्या है। ऑप्शन इसका बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी आत्मा जो होती है अणु से भी छोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। अब बताइए देवलोक का जो मार्ग होता है किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग जो होता है हमेशा सत्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो जितने भी विद्वान हैं वो क्या कर लेते हैं, मृत्यु को वश में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख होता है वो हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, हिरण्मयी पात्र से। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है। 33 नंबर कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो जितने भी संपूर्ण संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो बता दें कि जो सत्यमेव जयते हैं ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो मुंडको उपनिषद है इसका जो है मूल मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो आत्मा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। ये रहा 35 क्वेश्चन आप लोगों के बीच। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने सही किए और कितने गलत किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इसी तरह वीडियो आप लोग के पास हमेशा जाते रहेगी। धन्यवाद।